हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये अनुभाग 6.3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जो रासायनिक समन्वय है जंतुओं में, हार्मोनों के द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोनों के द्वारा। ठीक है, मैं एक हार्मोन का बताता हूं, जैसे आपको एड्रेनिल हैगा। जब एड्रेनिल जो है स्रावित होता है, क्या काम करता है ये शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, और सीधे रक्त में ये स्रावित होता है। रक्त के माध्यम से ये एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। हार्मोन्स की क्या खासियत होती है? जिस अंग से ये उत्पादित होते हैं, वहां से कार्य किसी और अंग पे करते हैं जाके, तो हम टारगेट अंग बोल देते हैं। ठीक है ना। क्या बताया? जंतुओं में रासायनिक समन्वय का कार्य कौन करते हैं? हार्मोन। कौन करते हैं? हार्मोन। देखिए, जंतुओं में विभिन्न हार्मोन रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनिल हार्मोन मुख्यतः नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। यह सीधा रुधिर में पहुंच जाता है। ये हार्मोन शरीर के एक हिस्से से उत्पादित होकर दूसरे हिस्से में कार्य करते हैं, जिन्हें टारगेट अंग कहते हैं। ठीक है। आपको ध्यान आ गया होगा कि रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक क्या काम करता है? आयोडीन 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 क्या काम करता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थाय- थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के स्रावण को थायरॉक्सिन के स्रावण को नियंत्रित करता है। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं लेंगे, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन का स्रावण नहीं होगा। और अगर थायरॉक्सिन का स्रावण नहीं होगा, सबसे पहली क्या बीमारी हो जाएगी? घेंगा नामक रोग हो जाएगा, जिसे हम गाइटर भी बोलते हैं। कौन सा रोग आया जाएगा? घेंगा नामक रोग हो जाएगा। इससे गला फूल जाता है। ठीक है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है। का कारण ये होता है दोस्तों, थायरॉक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। जब इनका पाचन नहीं होगा, तो शारीरिक और मानसिक विकास व्यक्ति का नहीं होगा। ठीक है ना। और दिक्कत क्या होती है? गला फूल जाता है, नेत्र गोलक जो है वो, आंखें ऐसी बाहर को आई हुई होती हैं। ठीक है ना। तो आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह इसीलिए दी जाती है, ताकि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन का उचित स्रावण हो सके। युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है, क्योंकि आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी होता है। एक आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूल जाती है। एक आयोडीन की कमी से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों, क्वेश्चन को आप समझा कीजिए और आंसर अपने हिसाब से लिखो इसको। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावण होता है, आयोडीन की कमी होगी, थायरॉक्सिन का स्रावण नहीं होगा। उससे मानसिक विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा, घेंगा नामक रोग हो जाएगा, गर्दन फूल जाती है। ठीक है ना। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एड्रेनल क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जब एड्रेनल स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, एड्रेनल अधिवृक्क द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क द्वारा। इसे हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपातकालीन हार्मोन। यह डर की स्थिति में उत्पन्न होता है। कब स्थित उत्पन्न होता है? डर की स्थिति में। और जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होता है, तो इससे क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और जब पाचन तंत्र या त्वचा में
जो रक्त की आपूर्ति है वो पेशियों के सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है, तो रक्त को पेशियों की ओर मोड़ दिया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए श्वसन दर तेज हो जाती है। क्या हो जाता है? शरीर में श्वसन दर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए तेज हो जाती है। ठीक है। एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। यह भय तथा तनाव की दशा में स्रावित होता है। जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है तो यह हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है और यकृत से ग्लाइकोजन अधिक ग्लूकोज उत्सर्जित करता है। हृदय की बढ़ी हुई धड़कन क्या काम करती है? पेशियों को अधिक ऑक्सीजन वितरित करती है। जब हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त की आपूर्ति पेशियों के सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है। पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो रक्त की आपूर्ति वहां बंद हो जाती है। रक्त को पेशियों की ओर मोड़ दिया जाता है। ठीक है। रक्त कहाँ मुड़ जाता है? पेशियों की ओर मोड़ दिया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए श्वसन दर बढ़ जाती है। ये एडेनिल के स्रावण पर ये स्थिति उत्पन्न होती है। हमने इसको अपनी भाषा में लिख सकते। अगला, मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह क्यों दी जाती है? अब मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन तभी देंगे जब इंसुलिन की कमी होगी। ठीक है ना? और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अग्ना अग्नाशय से। ठीक है ना? कहाँ से स्रावित होता है ये? अग्नाशय से स्रावित होता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है। और मधुमेह के रोगी की पहचान कैसे होती है? उनको बार बार प्यास लगती है, बार बार बाथरूम जाना होता है ना? उनको मतलब पेशाब बहुत ज्यादा आता है। मधुमेह के रोगियों को अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन स्रावित होता है वो पर्याप्त न होने के कारण तो ग्लूकोज में क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। ठीक है। रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा? शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अब ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंजेक्शन जो है वो इंसुलिन के लगाने पड़ते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जो मधुमेह के रोगी हैं उनको क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या दिक्कत होती है? कहीं जख्म हो जाए वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। और कोई एक अंग, वैसे तो इंसुलिन लेने से भी कोई एक अंग मधुमेह के रोगियों का खराब हो जाता है। ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह के रोगियों को जब उनके अग्नाशय से इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा स्रावित नहीं होती तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना? नहीं तो उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह के रोगियों में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का पर्याप्त स्रावन न होने के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। काहे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? इंसुलिन के, ताकि उनके शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहे। दोस्तों ये हमारा अनुभाग यहाँ 6.3 कंप्लीट हो जाता है। अगली, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।